राजकोट नाम के गांव में लक्ष्मी नाम की एक महिला अपने 2 बच्चे कीर्ति और जय के साथ मिलकर रहती थी। लक्ष्मी के पति की मौत होने की वजह से वो अकेले ही इधर उधर के काम करके अपने बच्चों को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती थी। माँ, आपको आज काम पर जल्दी जाना था ना? आप जाओ माँ। वैसे भी मेरे स्कूल की छुट्टियाँ शुरू हो गई है। मैं घर के काम कर लूंगी। ऐसे उसकी माँ कितना मना करने पर भी जिद करके कीर्ति अपनी माँ को भेजकर अकेले ही घर का सारा काम कर रही थी। दीदी अकेले ही काम कर रही है, उनकी मदद करनी चाहिए, ये सोचकर जय भी काम पर लग जाता है। ऐसे शाम को घर लौटने के बाद लक्ष्मी, बेटा कीर्ति, लगता है आज तुमने और बाई ने मिलकर काफी मेहनत की है, इसलिए मैं तुम दोनों के लिए जलेबी लेकर आई हूँ। ये लो, खाओ। जलेबी? वो मुझे बहुत पसंद है। इधर दो माँ। जलेबी को इतने शौक से खा रहे अपने भाई को देखकर अपनी जलेबी भी उसे दे देती है कीर्ति। ये लो, इसे भी खा लो जी। ये तुम्हें काफी पसंद है ना? वो देखकर खुशी से मुस्कुराते हुए, ये मेहंदी मुझे मेरी मालकिन ने दी थी। इधर आओ, मैं तुम्हें लगा देती हूँ बेटा। तुमने जलेबी तो नहीं खाती है ना? ये कहते हुए लक्ष्मी कीर्ति को पास बिठाकर उसे मेहंदी लगा रही थी। तब कीर्ति, ये क्या माँ, अभी भी चांद तारे ही डाल रही हो? कोई अच्छे से डिजाइन डालो ना माँ, अच्छा रहेगा। अय्या, मुझे वो सब नहीं आता है बेटा, मुझे तो बस यही आता है। अब क्या करे? कोई बात नहीं माँ, मुझे आता है। मैं स्कूल में ये सीखा था। इधर लाओ, मैं बताती हूँ। ये कहते हुए उसके हाथ में से मेहंदी लेकर अपने हाथ पर बहुत अच्छे से डिजाइन डाल लेती है कीर्ति। वो देखकर उसकी माँ लक्ष्मी काफी खुश होती है। दीदी, आप तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हो। सच में काफी अच्छा डिजाइन बना रही हो। अगर कंपटीशन गई तो आप ही फर्स्ट आओगी। ये कहते हुए हंसने लगता है जय। उन बातों पर लक्ष्मी और कीर्ति भी हंसते हैं। ऐसे सब साथ मिलकर खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। ऐसी थी लक्ष्मी और उसके बच्चों की जिंदगी। ऐसे आराम से चल रही उनकी जिंदगी में अचानक से एक दिन लक्ष्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। हॉस्पिटल लेकर जाने पर उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और उनसे ज्यादा मेहनत नहीं करवानी चाहिए, ये कहते हैं डॉक्टर्स। उसके बाद से घर की सारी जिम्मेदारियां छोटी सी कीर्ति के खांधों पर पड़ती है। अपनी माँ को पैर नीचे रखने दिए बिना सब संभाल रही थी। कीर्ति अपना कॉलेज भी बंद कर देती है, लेकिन कुछ दिन बाद घर में सारे पैसे खत्म हो गए थे और कीर्ति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना, इसीलिए किसी काम की तलाश में थी। इतने में एक दिन जय की टीचर जय के साथ उसके घर आते हैं। उन्हें देखकर कीर्ति, ये टीचर घर की तरफ क्यों आ रहे हैं? अभी तक फीस नहीं दी, इसीलिए आ रहे होंगे। इसलिए पहले की वो बातें सुनाए, मुझे पहले से ही माफी मांग लेनी चाहिए। हमें माफ कर दीजिए टीचर जी। माँ की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और घर की हालत काफी खराब है, इसलिए हम फीस नहीं दे पाए। हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं कोई ना कोई काम करके फीस दे दूंगी। वो बातें सुनने के बाद टीचर, मैं इसलिए नहीं आई हूँ बेटा, मेरी बेटी का जन्मदिन है और तुम्हारे भाई ने कहा था कि तुम बहुत अच्छी मेहंदी डालती हो, मैं इसीलिए आई थी। लेकिन तुम तो मुसीबतों में गिरी हुई हो बेटा। ये कहते हुए घर की परिस्थिति के बारे में सब कुछ पूछते हैं टीचर। तब कीर्ति सारी बात बता देता है टीचर को। कीर्ति की सारी बात सुनने के बाद टीचर, मेरी बेटी के जन्मदिन पर तो आकर मेहंदी लगा दो बेटा, उसके लिए मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दूंगी।
बाकी की बातें बाद में करते हैं। ये कहते हुए टीचर कीर्ति को अपने घर लेकर जाती है। कीर्ति उस टीचर की बेटी के हाथ पर बहुत अच्छे से डिजाइन डालती है। वो देखकर टीचर काफी खुश होती है और उसके बेटी की बर्थडे पर कीर्ति को आने के लिए कहती है, लेकिन उसे काफी देर तक मना करती रहती है। तुम आओ बेटा, तुम्हें तभी पता चलेगा कि तुम्हारी समस्या कैसे दूर हो सकती है। ऐसे अगले दिन कीर्ति उस टीचर की बेटी के बर्थडे पार्टी में जाती है। वहाँ पर काफी सारे लोग आए हुए थे। कुछ महिलाएं टीचर की बेटी के हाथ पर मेहंदी देखकर, कितना अच्छा डिजाइन है, किसने डाला है टीचर ये? अगले महीने मेरी बेटी की शादी है टीचर जी, ये मेहंदी डालने वाले लड़के का पता बता दो तो कितने पैसे होने पर भी मैं उसी से मेहंदी डलवाऊंगी। कीर्ति को तब समझ में आता है कि टीचर उसे पार्टी में आने के लिए इतना जोर क्यों दिया था। बहुत सारी महिलाएं उसी वक्त कीर्ति को पैसे देकर मेहंदी डालवा लेते हैं और कुछ लोग एडवांस में पैसे देकर अपनी शादियों में और दावतों में आने के लिए कहते हैं। ऐसे कुछ ही दिनों में अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है कीर्ति। तब कीर्ति उस टीचर के पास जाकर, ये सब आपकी मदद से हुआ है टीचर जी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती हूँ। और थोड़ी लोगों को मेहंदी लगा दो तो माँ के ऑपरेशन के पैसे निकल जाएंगे। मैं एक बहुत बड़े ब्यूटी पार्लर को जानती हूँ कीर्ति, अगर तुम उसमें काम करोगी तो इससे भी ज्यादा पैसे आएंगे। टीचर की बात मानकर उस जगह पर काम करती है कीर्ति और सच में ढेर सारे पैसे कमाती है और अपनी माँ का ऑपरेशन भी करवाती है। उसके बाद कीर्ति खुद का बिजनेस शुरू करती है और अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगती है।